सोचिए, 5 साल पहले अमेरिका अफगानिस्तान से निकला तो पूरी दुनिया में एक ही खौफ था। क्या तालिबान की वापसी के साथ अफगानिस्तान दोबारा आलमी दहशतगर्दी का मरकज बन जाएगा? क्या अलकायदा दोबारा ताकत हासिल करेगी? और क्या अफगानिस्तान से एक बार फिर अमेरिका या यूरोप पर बड़े हमलों की मंसूबाबंदी शुरू हो जाएगी? लेकिन 5 साल बाद कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी शायद बहुत कम लोगों ने तवक्को की थी। आज अफगानिस्तान में तालिबान और अमेरिका दोस्त नहीं हैं, लेकिन एक मुश्तरका दुश्मन ने दोनों को एक अजीब मकाम पर ला खड़ा किया है, और वो दुश्मन है दाइश खरासान यानी आइसिस के। ये वो गिरोह है जो तालिबान को भी अपना दुश्मन समझता है, अमेरिका को भी, और अफगानिस्तान से बाहर भी हमलों की कोशिश कर चुका है। तो सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका जिस तालिबान के खिलाफ तकरीबन 2 दहाइयों तक जंग करता रहा, आज इसी तालिबान के खिलाफ नहीं बल्कि बाज़ मौके पर इसी के साथ दहशतगर्दी रोकने में ताआवुन कर रहा है। और इस पूरी कहानी में सबसे हैरानकुन किरदार तालिबान नहीं बल्कि अलकायदा है। खुशामदीद टचलर चैनल पर। अगर आपको दुनिया की तारीख, सियासत, जंगों और उनके पीछे छुपी हैरानकुन हकीकतों पर ऐसी तहकीक शुदा वीडियोस पसंद हैं, तो हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अब शुरू करते हैं इस पूरी कहानी का असल सफ़र। 1990 की दहाई में अफगानिस्तान पहले ही जंगों से तबाह था। इसी माहौल में तालिबान ताकत में आए और फिर अफगानिस्तान का ताल्लुक एक ऐसे नाम से जुड़ गया जिसने आने वाली पूरी दुनिया बदल दी। अल-कायदा। उसामा बिन लादेन और इसके साथियों को अफगानिस्तान में पनाह और तरबियत का माहौल मिला। अल-कायदा ने इसी दौर में बड़े आलमी हमलों की मंसूबाबंदी की। 1998 में अमरीकी सफारतखानों पर हमले हुए, 2000 में यूएसएस कोल पर हमला हुआ, और फिर आया 11 सितंबर 2001। अमरीका ने अफगानिस्तान में फौजें दाखिल की। मकसद सिर्फ तालिबान को हटाना नहीं था, असल मकसद ये था कि अफगानिस्तान को दोबारा ऐसी जगह बनने से रोका जाए जहां से अमरीका के खिलाफ आलमी दहशतगर्दी मुनज़्ज़म हो सके। लेकिन यहां कहानी का पहला बड़ा ट्विस्ट आता है। तकरीबन 20 साल बाद अमरीका ने खुद अफगानिस्तान छोड़ दिया। अगस्त 2021, काबुल एयरपोर्ट पर हजारों लोग अफगानिस्तान से निकलने की कोशिश कर रहे थे, और इसी अफरा-तफरी में दाइश खरासान ने खुदकुश हमला किया। 13 अमरीकी फौजी हलाक हुए और तकरीबन 170 अफगान शहरी भी मारे गए। दुनिया ने एक बार फिर वही सवाल पूछा, क्या अफगानिस्तान दोबारा वहीं पहुंच गया है जहां से ये जंग शुरू हुई थी? लेकिन 5 साल बाद तस्वीर इतनी सादा नहीं रही, क्योंकि अल-कायदा, जिसे कभी अफगानिस्तान से आलमी दहशतगर्दी का सबसे बड़ा खतरा समझा जाता था, आज 2001 के मुकाबले में कहीं ज्यादा कमजोर है। और इसके पीछे एक अहम वजह अफगानिस्तान से अमरीकी इनखिला नहीं बल्कि इनखिला से पहले की गई बरसों की काउंटर टेररिज्म कार्रवाइयां भी है। अमरीकी ड्रोन हमलों और आलमी इंटेलिजेंस ऑपरेशंस ने अल-कायदा की क़यादत और नेटवर्क्स को शदीद नुकसान पहुंचाया। लेकिन फिर 2022 में एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने एक और गलतफहमी तोड़ दी। काबुल में अमरीकी ड्रोन हमले में अल-कायदा का सरबराह ऐमन अज़-ज़वाहिरी मारा गया। और सबसे दिलचस्प बात, इस वक्त अफगानिस्तान में अमरीकी फौज मौजूद नहीं थी। यानी अमरीका ने साबित किया कि किसी मुल्क में मुस्तकिल फौजी मौजूदगी के बगैर भी एक दहशतगर्द तंजीम के अहम रहनुमा तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन अल-कायदा मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। ये अब भी अफगानिस्तान में मौजूद है, और तालिबान के साथ इसके ताल्लुकात भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुए। लेकिन तालिबान के मफादात और अल-कायदा के आलमी एजेंडे में अब वही पुरानी मुताबिकत नहीं रही, क्योंकि तालिबान अफगानिस्तान पर हुकूमत बरकरार रखना चाहते हैं, जबकि आलमी दहशतगर्द तंजीमें सरहदों से बाहर अपना असर बढ़ाना चाहती हैं। और यही फ़र्क इस पूरी कहानी को समझने की सबसे अहम चाबी है। अब आते हैं अफगानिस्तान के सबसे खतरनाक नए किरदार की तरफ, दाइश खरासान। ये गिरोह तालिबान को भी अपना दुश्मन समझता है। क्यों? क्योंकि दाइश खरासान तालिबान को एक ऐसी कुव्वत समझती है जो अफगानिस्तान पर हुकूमत तो करती है, लेकिन इसके नजरियाती मायार पर पूरी नहीं उतरती। नतीजा, दोनों के दरमियान खूनरीज दुश्मनी शुरू हो गई। तालिबान ने दाइश खरासान के जंगजुओं को गिरफ्तार किया, इनके खिलाफ ऑपरेशन किए और कई अहम अरकान को मारा भी गया। लेकिन यहां एक इंतहाई अजीब सूरत हाल पैदा हुई।
एक तरफ अमेरिका तालिबान की हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाता है, दूसरी तरफ दाइश खुरासान के खिलाफ मालूमात और काउंटर टेररिज्म ताउन में दोनों के मफादात बाज मौके पर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। यानी कल का दुश्मन आज का महदूद सा टैक्टिकल पार्टनर। लेकिन ये दोस्ती नहीं है, ये मफादात का टकराव भी नहीं, बल्कि एक मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ महदूद ताउन है। और यही फर्क समझना बहुत जरूरी है। अब एक और अहम बात, अगर अलकायदा अफगानिस्तान में कमजोर हुई है तो क्या दहशतगर्दी खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। अलकायदा के कुछ मजबूत नेटवर्क अब अफगानिस्तान के बजाय अफ्रीका में ज्यादा नुमाया है। मगरबी अफ्रीका में JNIM, सोमालिया में अशबाब और पाकिस्तान के लिए एक अलग बड़ा खतरा तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP ने ज्यादातर अपनी कार्रवाइयों का रुख पाकिस्तान की तरफ रखा है। इसका मतलब यह है कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का खतरा खत्म नहीं हुआ, बल्कि इसकी नौयत बदल गई है। और यही वो नुक्ता है जिसे आम हेडलाइंस अक्सर नजरअंदाज कर देती हैं। 2001 वाली अलकायदा और 2026 की दहशतगर्दी का मंजरनामा एक जैसा नहीं है। आज खतरा ज्यादा बिखरा हवा है, कई तंजीमें हैं, कई इलाकों में मौजूद नेटवर्क है और हर गिरोह का मकसद भी एक जैसा नहीं, लेकिन दाइश खुरास। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये तहकीक और मालूमाती अंदाज पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपकी सपोर्ट हमें मजीद ऐसी तहकीक शुदा वीडियोस बनाने के लिए हौसला देती है। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।